एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन। तो ये स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास जो है उसका सेकंड वीडियो है, जिसमें हम जो सप्लाई डिमांड होता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जोन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, दैट वाज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक्स। तो कैंडलस्टिक्स कैसे काम करते हैं, कैंडलस्टिक्स कैसे अपने इमोशंस यहाँ पे कन्वे करते हैं, एंड क्यों हम लाइन चार्ट यूज नहीं करते, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स क्यों यहाँ पे यूज करते हैं, एंड कैसे आप परफेक्ट एरिया ऑफ रिवर्सल्स, परफेक्ट एरियाज ऑफ एंट्री एग्जिट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वो सब हमने डिस्कस किया था। तो अभी सप्लाई डिमांड पे हम आते हैं यहाँ पे। तो एक बार एम्प्टी स्पेस पे मैं आता हूँ। अब बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊँ कि सप्लाई डिमांड हम क्यों पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कोई शेयर है, उसका यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ऐसा कुछ चल रहा है ना, एंड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ तो एंटर नहीं करना चाहेंगे इन पॉइंट्स पे, बिकॉज ये स्विंग हाइज हैं, तो इन पे एंट्री करना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री करना प्रेफर करेंगे, ये वाले जो रीजंस हैं। अब ये एरियाज को पहचानने के लिए आपको सप्लाई डिमांड जो होती है उसका पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। बिना उसके आप ये एरियाज को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक बार अब एकदम बेसिक हम समझें कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई को आप अगर ऐसे समझें एकदम बेसिक में तोड़ के, तो सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। आप मार्केट में जाते हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा दुकानदार वो चीज़ बेचने को तैयार है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप अपना प्राइस यहाँ पे रिड्यूस करवा सकते हैं। सिमिलरली उसका अपोजिट है यहाँ पे डिमांड। अब मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पे, उसको बहुत कम दुकानदार बेचते हैं, तो क्या है, उसकी सप्लाई बहुत कम है मार्केट में। इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या आप ज़्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे दुकानदार से? आंसर इज नहीं। तो क्या होगा, आपको ज़्यादा प्राइस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस आप ज़्यादा पे करोगे, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस आप कम पे करोगे। इसका अगर रिसेंट आपको एग्जांपल दूं, तो दैट इज मास्क। जो 2020 में मास्क का यहाँ पे बूम आया था कोविड की वजह से, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो मास्क अभी आपको 20 रुपए में, 25 रुपए में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए मैक्स, इतने में जो मिल जाते हैं, वो मास्क आपको 350, 400, कुछ कुछ मास्क अमेजोन पे 6-6 हज़ार के भी मिल रहे थे, इतने के मिल रहे थे। ऐसा क्यों था? बिकॉज वो टाइम पे मास्क का जो डिमांड था वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए प्राइस भी ज़्यादा हो गया था। तो ये रीज़न था कि मास्क का भी प्राइस बढ़ गया था, एंड यही रीज़न है कि शेयर्स का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम यहाँ पे एक बार मार्केट के लैंग्वेज में यहाँ पे समझें, तो मान लीजिए ये एक रेंज है जिसमें मार्केट हमारा ट्रैवल कर रहा है, एंड मार्केट कुछ ऐसा अपना मोमेंटम यहाँ पे रखता है, समथिंग लाइक दिस। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस लेता है, एंड यहाँ से नीचे आ जाता है। अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से अगेन नीचे आता है, एंड ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो अब आप यहाँ देखिए, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है अच्छा खासा। सडनली इस एरिया में कुछ हुआ कि मार्केट यहाँ से ऐसा हमारा नीचे आ गया ट्रैवल करता हुआ। देन अगेन इस एरिया में कुछ हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ होगा इन दोनों एरियाज में? तो ये एरिया की अगर हम बात करें, तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, इस एरिया में ऑब्वियसली जो सप्लाई ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गया होगा। अब क्योंकि सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस उस चीज़ का कम हो जाता है, बेसिक इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे आ गया। उसके बाद ये एरिया को एक बार आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि बायर को दिखा होगा कि यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी सस्ता है, तो वो भागा होगा शेयर खरीदने के लिए। अब भागा वहाँ पे लेने के लिए, तो शेयर की डिमांड यहाँ पे बढ़ गई। अब क्योंकि शेयर की डिमांड बढ़ गई, तो बेसिक इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, या आप सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, सेम ही बात है दोनों, वो भी मैं अभी आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे आपका डिमांड जोन आ गया। अब सप्लाई और रेजिस्टेंस, ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ये एकदम सेम होती है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे समझना है, तो कुछ नहीं, आपको बस इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब रेजिस्टेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होता है? अड़चन। अड़चन से क्या होता है कि कुछ अच्छी भली चीज़ चल रही होती है, उसका एकदम उल्टा यहाँ पे हो जाता है, उस पर रोक लग जाती है। तो अब फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते इस एरिया में उसने अड़चन या फिर रेजिस्टेंस फेस किया, उस वजह से उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। सिमिलरली अगर आपको डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन, ये दोनों भी सेम चीज़ होती है, वो समझना है, तो सपोर्ट को भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। अब सपोर्ट का हिंदी वर्जन क्या होता है? सहारा। तो अगर कुछ चीज़ यहाँ पे गिर रही है, उसको एक सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, तो उस एरिया में यहाँ पे आके सपोर्ट मिलके शेयर अपना ट्रेंड वापस से जो डाउन है वो अप कर देता है। सेम चीज़ आपको यहाँ होती दिखेगी। मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था,
उसको यहाँ पे एक सहारा मिला, उस सहारे की वजह से क्या हुआ, शेयर हमारा फिर से अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिक एक स्टफ होता है जो मार्केट्स में काम करता है, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड इन्हीं से मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब एक बार रियल मार्केट में यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ये सब यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे मैं चार्ट्स पे आ गया हूँ। अब मैं कुछ एरियाज यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड समझाने के लिए। आप अभी के लिए बस उन एरियाज को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं बता दूंगा बाद में, बट अभी के लिए सिर्फ उन एरियाज को ऑब्जर्व कीजिए। एक बार को ये एरिया ऑब्जर्व कीजिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया एंड ये एरिया, बस इतना यहाँ से यहाँ तक का चार्ट एक बार ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया, ये एरिया में आया, ये एरिया में क्या हुआ होगा, जो सप्लाई होगा वो बढ़ गया होगा, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस गिर गया, एंड वही हमें यहाँ पे दिखा, प्राइस यहाँ पे गिरा। उसके बाद ये एरिया को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो डिमांड यहाँ पे लगा होगा बायर को कि प्राइस सस्ता हो गया, तो उस वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया। सिमिलरली फिर शेयर हमारा इस एरिया में आया, अगेन यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई अगर बढ़ गया तो प्राइस गिर गया, वही हमें यहाँ दिखा। अगेन इस एरिया में डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर गया, यहाँ सप्लाई बढ़ गई, प्राइस नीचे चला गया। तो यही साइकिल जो होता है ये पूरे टाइम चलता है हमारा मार्केट में, यहाँ पे चलता रहता है, एंड यही सप्लाई को आप रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड ये जो डिमांड है इसी को आप यहाँ पे सपोर्ट कहते हैं। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आप ड्रॉ कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, एंड एक अनदर सूटेबल एरिया ऑफ चार्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ वो चीज़ आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया पकड़ते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आप पकड़ लेंगे, एंड यहाँ पे हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड सब यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखा है जो काफ़ी लोग यहाँ पे गलत लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड ऐसे चल रहा है, एंड यहाँ पे कुछ करते हुए मार्केट है नीचे आया, अगेन ऐसा ऊपर गया, एंड ये सब यहाँ पे चलता रहा। तो जब लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो जहाँ पे भी हल्का सा भी पॉज आता है वहां पे ऐसी लाइंस बना देते हैं। अब जैसे इस केस में यहाँ पे बना देंगे, यहाँ 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 हर जगह ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे लाइंस बना देंगे। अब उसकी दिक्कत पता है क्या होगी, जैसे मैं आपको यहाँ बना के अगर दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लाइन बना देंगे, एंड हर ऐसे छोटे छोटे एरियाज पे अगर आप लाइन बना देंगे तो आपके इतने सारे बॉक्सेस बन जाएंगे कि आपके बाद में समझ ही नहीं आएगा कि ट्रेड कैसे करें चार्ट को, बिकॉज आप चार्ट को यहाँ पे रीड ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप चार्ट को यहाँ पे रीड ही नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं, भूल ही जाइए, ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे हो सकता। तो इसका भी काफ़ी इजी तरीका है कि आप कैसे यहाँ पे इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको बस एक वर्ड ध्यान रखना है विच इज यू टर्न। जहां आपको यू टर्न देखे वहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए चार्ट ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है, एंड यहाँ होते होते मान लीजिए चार्ट ऐसा कुछ आया, देन उसके बाद ऐसा कुछ चला गया, देन अगेन ऐसा कुछ आ गया। तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सब नहीं देखने, बड़ा यू टर्न आप देखिए। जैसे देखिए यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड का ऐसे करके एकदम नीचे आ गया। सिमिलरली ये वाला एरिया आप देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ऐसे यू टर्न बनाते हुए ऊपर चला गया। अगेन इस एरिया से मार्केट ये जो अप ट्रेंड था ये पूरा ऐसे डाउन ट्रेंड होते हुए आ गया। तो ये जो आप सीनरी के जैसे पहाड़ होते हैं बस वैसे ध्यान में रख लीजिए, सीनरी के पहाड़ का टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम ये मार्क कर लीजिए, बस आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गए। अगर आपको यू टर्न ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये जो कैंडल चार्ट है, बिकॉज शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में मेरे को भी आती थी, तो कैंडल चार्ट को आप बस लाइन चार्ट में कर लीजिए। अब आप देखिए आपको कितने इजीली यहाँ पे यू दिख रहे हैं। मतलब पहला यू अगर मैं इस एरिया से यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, ये हमारा एक यू ये दिख रहा है, एक यू ये दिख रहा है, एक यू ये दूसरा यू, एक और यू, ये जो भी यूज हैं यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ एक बार। ये बड़ा सा यू, एक ये यू, ये, एंड अभी के लिए बस अभी हम इतने एरिया में यहाँ पे मार्क करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स यहाँ पे बना दूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर बॉक्स बनाऊँ तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे बनता हुआ आता है। इस एरिया में बॉक्स बनाऊँ तो कुछ ऐसा सा कुछ यहाँ पे बनता हुआ आता है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस। और मैं अगर यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊँ तो ऐसा सा आपको कुछ बनता दिखेगा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको आगे के जो हमने यहाँ पे मार्किंग्स किए बस वहाँ पे एक बार आप खींच दीजिए उसको ऐसे, यहाँ पे भी खींच दीजिए, यहाँ पे भी खींच दीजिए। एक जोन यहाँ पे बन गया रह गया, इसको भी यहाँ हम बना देते हैं ऐसे।
आप देख सकते हैं कि हमने ड्रॉ सिर्फ यहाँ, यहाँ और यहाँ का किया, बट आप देख सकते हैं ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं ये यहाँ भी वैलिड है, यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, हर जगह मतलब आपको वैलिड दिख रहे होंगे बॉक्सेस। अगर मैं इस चार्ट को एक बार कैंडलस्टिक पे शिफ्ट भी करूं तो भी आप देख सकते हैं कि एकदम करेक्ट यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। जो भी यू टर्न से हमने सारे यहाँ पे मार्क कर दिए एंड बॉक्सेस एक्सटेंड होके उन सबको यहाँ पे उसने कवर कर लिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको हम शॉर्ट में एसएनआर भी कहते हैं, सप्लाई डिमांड जोन, वो उसकी खासियत ही है वो हर जगह यहाँ पे वैलिड रहता है। आगे हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में ट्रेंड लाइंस के बारे में भी सीखेंगे, बट ट्रेंड लाइंस का बस एक यही डिसएडवांटेज है कि ये हर जगह पे वैलिड नहीं रहती। ये लग्जरी आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलती है कि आप बस एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बना दो वो हर जगह पूरे चार्ट पे आपको वैलिड दिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ आगे की तरफ डेटा नहीं है, बट अगर आप इसको आगे या फिर इसको कहीं पीछे भी एक्सटेंड करोगे तो ये उनको भी कवर कर लेगा। तो ये लग्जरी हमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलती हुई दिखती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम बनाना सीख गए अब, सप्लाई डिमांड जोन्स वगैरह। अब इसके बाद देखते हैं कि फाइनली इनको ट्रेड कैसे करते हैं। मतलब ये सब बनाने का क्या फायदा ना कि अगर आप ट्रेड ही ना करो तो आप यहाँ पे ट्रेड करना सीखते हैं इनको। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो हमारा शेयर होगा वो बिहेव कैसा करेगा। अगर आपको बिहेवियर पता चल जाए कि कैसा बिहेव होने वाला है तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, ऊपर वाला ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। अब मान लीजिए एक शेयर है वो ऐसे यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, एंड यहाँ से रिवर्स होके नीचे आ गया, अगेन यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके ऊपर, देन नीचे। उसके बाद इस बार जब वो ऊपर गया तो इंस्टेड ऑफ नीचे आना वो यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर की तरफ यहाँ पे शूट कर गया, ठीक है, एंड यहाँ से इसने अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखा। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा अप ट्रेंड था, यहाँ से आके शेयर हमारा रिवर्स हुआ, अगेन यहाँ पे रिवर्स, अगेन इधर रिवर्स, उसके बाद यहाँ फाइनल रिवर्सल के बाद इस एरिया में आके शेयर ने रिवर्स नहीं किया, ऊपर की तरफ शूट करके एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दे दिया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं। पहली क्या होगी, मार्केट पलट जाए जिसको हम यहाँ पे रिवर्सल्स कहते हैं, ठीक है, एंड दूसरा मार्केट ब्रेक करके या तो ब्रेकआउट दे दे जिसको हम शॉर्ट में बीओ कहते हैं, या फिर मार्केट नीचे गिर जाए इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। अब जिनको डिफरेंस नहीं पता, सिंपल है, जैसे इस केस में, ये वाला केस में मार्केट ऊपर की तरफ शूट किया तो हम इसको ब्रेकआउट कहेंगे। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के पास होता एंड ऐसे नीचे गिर जाता तो इसको हम ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर सपोर्ट के पास से आ रहा है तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं, एंड रेजिस्टेंस के पास से आ रहा है तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सिमिलर चीजें। तो अब ये दो टाइप के बिहेवियर मार्केट यहाँ पे करता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं। एक बार मैं आपको रियल चार्ट्स में दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल में मार्केट ने सपोर्ट डिमांड जो सप्लाई डिमांड जोन्स हैं वहाँ पे कैसा यहाँ पे बिहेवियर किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होंगे उनको काउंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल्स काउंट करेंगे एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए सबसे पहले काउंट करते हैं। तो एक ब्रेकडाउन यहाँ होता दिख रहा है, एक ब्रेकडाउन यहाँ होता दिख रहा है, 2, एंड एक जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ होता दिख रहा है, 3। एंड आगे अगर हम जाएं तो आप ये एक बार ये एरिया नोटिस कीजिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया बट यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये हमारा ब्रेकआउट फेलियर का केस माना जाएगा। एंड क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर है, ये ब्रेकआउट में तो काउंट नहीं होगा, ये रिवर्सल में जरूर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद बस इतने ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते दिख रहे हैं। तो कितने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुए, 3। उसके बाद एक बार रिवर्सल्स मार्क कर लेते हैं, वो मैं ब्लू पेन से यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, 1, उसके बाद इधर 2, ये 3 हो गया, ये चौथा, ये 5वां, दिस इज छठा, 7वां, ये 8, उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, एंड बिकॉज ये ब्रेकडाउन फेलियर था तो इसको हम रिवर्सल की तरह यहाँ पे काउंट करेंगे। ये हमारे हो गए 11, एंड फाइनली ये वाला हो गया निकाल के हमारा 12। यहाँ पे 12 रिवर्सल्स आ गए। अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं प्रॉपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कितनी आ रही है, 3 बाय सैंपल स्पेस 15 का, विच इज 3 बाय 15 विच इज 1/5, 1/5 इज 20%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल्स कितनी निकल के आएगी, 100 - 20 विच इज 80%। तो यहाँ पे आप मैंने मैथमेटिकली भी आपको दिखा दिया कि जो रिवर्सल्स हैं वो आपके ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर होंगे एंड जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है वो कम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे अकर होंगे।
तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बेकार है कंपेयर टू रिवर्सल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अलग अपने तरीके में स्पेशल है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे कहीं पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये जो आप मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करेंगे वो काफी आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू रिवर्सल्स। रिवर्सल्स में आपको इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा। मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि जो आपके 1:3 1:4 ऐसे जो ट्रेड्स होंगे, आपके टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव होंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के केस में। रिवर्सल्स में इतना जल्दी अचीव नहीं होंगे, बट द नंबर ऑफ टाइम्स आपको ट्रेड ज्यादा मिलेगा इन रिवर्सल ट्रेडिंग। तो अब ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। पर्सनली आप मेरे से पूछे तो मैं रिवर्सल्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मैं प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिल जाता है एंड प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, इसलिए मैं पर्सनली रिवर्सल्स प्रेफर करता हूँ। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे बेकार है, बिकॉज मैं खुद पर्सनली कई बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे ट्रेड करता हूँ एंड काफी अच्छे मोमेंटम्स यहाँ पे कैप्चर होते हुए दिखते हैं। अब मैं इन सबको यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने यहाँ पे सब देख लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक यहाँ पे डिसएडवांटेज निकल के आता है कि जो आपका चार्ट होता है वो काफी गंदा दिखता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है, यहाँ जोन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, एंड अभी तो आपको सिर्फ 4 जोन्स दिख रहे हैं, बट आगे जाके ये जोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो चार्ट की जो रीडेबिलिटी होती है वो यहाँ पे आपको कम होती दिखती है काफी, तो ट्रेड करने में काफी दिक्कत आती है। अब एक बार को इमेजिन कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब हट जाता है इधर, एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ये जो जैसे आप यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं, ये वाला, ये पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, अब आप इसको इंस्टेड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप इसको ड्राइंग्स के थ्रू कैप्चर कर लें, मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे ऐसा सा कुछ ड्राइंग बना दें, ऐसी सी कुछ, ठीक है, ऐसी सी कुछ आप ड्राइंग बना दें, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि चार्ट में यहाँ पे हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेड करना भी काफी सिंपल होता है एंड चार्ट भी आपका काफी यहाँ पे क्लीन दिखने लग जाता है। इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स कहते हैं। बट ट्रेंड लाइन्स की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे करेंगे। तब तक आप एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे मास्टर कीजिए, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप मास्टर नहीं करेंगे तो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करने में थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ट्रेंड लाइन्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को जरूर बताइए एंड डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।